Find the number of ways of choosing M coupons out of an unlimited number of coupons bearing the letters A, B, and C so that they cannot be used to spell the word BAC. देखो कभी कभी पीएनसी के क्वेश्चन में ना हमें निगेशंस का यूज करना चाहिए। निगेशन मतलब क्या कि काम को कैसे नहीं किया जा सकता है, ये क्लियर है। हमेशा हम क्या करते हैं कि काम को कैसे किया जा सकता है वो ढूंढो। आपके पास अनलिमिटेड कूपन्स है जिसपे लिखा हुआ है ए बी और सी। वर्ड बीएससी कब फॉर्म नहीं होगा? जब इसमें से कोई या तो एक ही लेटर हो जाए, जैसे मान लो सीसीसी है, या क्या हो जाए ए, या क्या हो जाए बी, और नहीं तो क्या हो जाए इन दोनों में से कोई दो रिपीट कर जाए, या तो ए बी हो जाए, नहीं तो बी सी हो जाए, नहीं तो सी ए हो जाए। यही वो केसेस होंगे जहां पे ये वर्ड कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो सकता है। ये क्लियर है? सोचो कि केसेस कैसे होगा। जैसे मान लो कि केस वन में सारे ये रिपीट हो रहे हैं कि सारे सी चूज हो गया है अनलिमिटेड कूपन्स में से। तो सारे अगर सेम है अनलिमिटेड कूपन में से, तो इसको चूज करने के कितने तरीके होंगे? सिंपली वन वे होगा। ये क्लियर है? आपको 3 प्लेसेस पे इस तरह से चूज करना है, तो ये सारे सी एक ही तरीका है, चेंज कर दो पोजीशन को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ए की बात करूं सिमिलर वे में, तो ये कितना होगा? ये भी वन तरीका है। और उसी तरह से बी की बात करूं तो वो भी वन तरीका है। तो टोटल कितने वेज होंगे? 3 वेज होंगे जहां पे ये सारे क्या हो, सिमिलर हो जाए। या तो ए है, नहीं तो बी है, नहीं तो सी है। आई होप इतना समझ में आया। नाउ सेकंड केस में क्या होगा? इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जहां पे दो कोई आ रहा हो, थर्ड नहीं आ रहा हो। ये क्लियर है? तो अगर 3 प्लेसेस में से इस तरह से कोई दो को चूज करना है, तो ए के लिए कितनी ऑप्शंस होगा? या तो इसको चूज करो और इसको नहीं तो नहीं चूज करो, तो इसके लिए 2 वेज हैं। ये क्लियर है? बी के लिए फिर क्या ऑप्शन है? या तो इसको पिक करो और नहीं तो नहीं पिक करो, इसके लिए अभी भी 2 ऑप्शंस है। तो इस तरह से कितने कूपन चूज करना था आपको? आपको एम कूपन चूज करना है। तो हर किसी के पास कितने ऑप्शन है? 2 अप टू डॉट डॉट इतना तक। और ये टोटल एम कूपन था, तो ये टोटल वेज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टू द पावर m। ये क्लियर है? लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, इसमें वो भी केस शामिल होगा जैसे मान लो ए के लिए ए को मैंने चूज नहीं किया। ये क्लियर है? और बी को मैंने चूज किया, और थर्ड पोजीशन हमें 3 पोजीशन पे फिल करना था, 3 अल्फाबेट चाहिए, तो जहां पे बी ही चूज हो गया हो, ये भी तो केस शामिल होगा इसमें। इस टू द पावर m में ये भी केस शामिल होगा, और इसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे चूज करा हुआ है। तो आपको पता चल गया कि इसमें एक ऐसा भी केस है 2 टू द पावर m में जहां पे ये तीनों रिपीट कर रहा है, तो हमने एक माइनस कर दिया। कोई और भी रिपीट हो सकता है क्या? तो बिल्कुल रिपीट हो सकता है। यहाँ पे ए भी तो आ सकता है। ये क्लियर है? तो इस 2 टू द पावर m वाले केस में ये भी केस शामिल है जब तीनों ए हो गया है, और इसको आपने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है वन वे में। तो आप क्या करोगे? फर्दर यहां से -1 कर दोगे, तो यहां से ये मिल जाएगा 2 टू द पावर m एंड -2। तो ये होगा आपका टोटल वेज जब आप मान लो ए बी को चूज कर रहे हो। ये क्लियर है? इसमें से कोई दो रिपीट कर रहा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नाउ इसी तरह से बीसी भी होगा, तो बीसी कितने तरीके से होगा? वो भी 2 टू द पावर m-2। और उसी तरह से सीए वाले केस को लेंगे तो वो भी 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? m एंड -2। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा बच्चों, तो आप सिंपली क्या करोगे? इन सभी का सम ले लोगे। तो ये हो जाएगा कितना? 2 टू द पावर m-2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स। तो आप सिंपली लिखोगे 3 इंटू 2 टू द पावर m एंड -2, और साथ में क्या ऐड करोगे? ये 3। तो सिंपली लिखोगे बच्चे ये 3। यहां से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 टू द पावर m, ये हो जाएगा -6 एंड +3। तो अल्टीमेटली ये मिलेगा 3 इंटू 2 टू द पावर m -3। सो इसको 3 कॉमन ले लोगे तो ये मिलेगा 3 इंटू 2 टू द पावर m एंड -1। सो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर है? तो लॉजिकली सोचो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, गिवन क्या है, एंड देन ट्राई टू कनेक्ट ऑल दोज डॉट्स। ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।